1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. And a state of emergency has been declared overnight in Turkey. Series of powerful earthquakes. टर्की में कम से कम 10 शहरों को तबाह करके 21 मई 1960 को रात के करीब 10:30 बजे चिले में एक 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डैमेज पहुंचता है। चिले के सदर्न कोस्टल रीजन में सिचुएटेड वाल्डिवियन सिटी इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर रहता है। इस झटके यानी फोरशॉक के बाद सदर्न चिली के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं इससे भी ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक ना आ जाए। कई सारे लोग तो स्ट्रीट्स में ही रात भर रहते हैं। अगले दिन उनका ये डर हकीकत में बदल जाता है और 22 मई 1960 को दिन के करीब 3:30 बजे दुनिया का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आता है। इसका मैग्नीट्यूड 9.5 था और ये करीब 10 मिनट्स तक रहा। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक की। ये अर्थक्वेक इतना इंटेंस था कि इससे जनरेटेड सुनामी का कहर दूर जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक महसूस किया गया। मेन अर्थक्वेक का भी एपिसेंटर वाल्डिवियन सिटी ही था और इसके डेडली इफेक्ट्स पैसिफिक रीजन के बहुत सारे देशों में देखा गया। वाल्डिवियन सिटी में तो कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ के बिल्डिंग्स तो मिनटों में मिट्टी में मिल गए। दरअसल वाल्डिवियन एक कोस्टल सिटी है और अर्थक्वेक के कारण कोस्टल सिटीज में डिस्ट्रक्शन होना और भी आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोस्टल सिटीज में ग्राउंड का लिक्विफिकेशन हो जाता है। दरअसल अर्थक्वेक से जनरेटेड सिस्मिक वेव्स सॉइल और सैंड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और अल्टीमेटली उन्हें लिक्विफाई कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग्स का बेस लिक्विफाइड हो जाता है और बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। इस अर्थक्वेक से होने वाली डिस्ट्रक्शंस चिले के अलावा और भी बहुत सारे देशों में देखा गया और ये पॉसिबल था अर्थक्वेक के द्वारा जनरेटेड सुनामी के कारण। ये सुनामी अंडर वाटर लैंडस्लाइड से जनरेटेड होता है और चिले के कोस्टल एरियाज के साथ साथ पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों में भी तबाही मचा देता है। कुछ रीजन्स में तो इस सुनामी का हाइट 25 सेंटीमीटर तक चला जाता है और इस सुनामी से होने वाली फ्लडिंग्स के कारण कोस्टल रीजन्स में तबाही का मंजर देखने को मिलता है। 2 मिलियन लोग इस अर्थक्वेक से होमलेस हो जाते हैं, करीब 3000 लोग इंजर्ड और 2000 लोगों की मौत हो जाती है। हाल ही में हुए टर्की एंड सीरियन अर्थक्वेक में अब तक 50,000 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि चिलियन अर्थक्वेक के कंपैरिजन में 25 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो चिलियन अर्थक्वेक 9.5 मैग्नीट्यूड का था, जबकि टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा है। इस डेथ टॉल में डिफरेंस के 2 कारण हो सकते हैं। अर्थक्वेक्स को उनके डेप्थ के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में बांटा गया है। सैलो अर्थक्वेक जिसका डेप्थ 0 से 70 किलोमीटर तक होता है, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जिसका डेप्थ 70 से 300 किलोमीटर तक होता है और डीप अर्थक्वेक जिनका डेप्थ 300 से 700 किलोमीटर तक होता है। अर्थक्वेक जितना डीप होता है उतना ही वो कम डिस्ट्रक्टिव होता है और यही कारण है कि टर्की में ज़्यादा डेप्थ दिखे चिले के कंपैरिजन में। टर्की में अर्थक्वेक ग्राउंड से केवल 18 किलोमीटर नीचे था, जबकि चिले में ये डेप्थ बढ़कर 33 किलोमीटर हो जाता। अर्थक्वेक का डायरेक्ट डैमेज बिल्डिंग्स पे होता है, क्योंकि अर्थक्वेक के द्वारा जनरेटेड सिस्मिक वेव्स ग्राउंड्स को हिलाती है, जिससे बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं और इसी कारण बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चिले में केवल कोस्टल रीजन में ज़्यादातर बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, जिसका मेन रीजन था ग्राउंड लिक्विफिकेशन। इसके अलावा वहाँ सुनामी और फ्लडिंग से डेथ्स हुई। चिले में 1960 के बाद एंटी सिस्मिक बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रिक्टली बढ़ा दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर 1960 के बाद भी 7.8 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते रहे, लेकिन ज़्यादा डेथ देखने को नहीं मिला। और वहीं टर्की में इसे इग्नोर किया गया और रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग्स में इमरजेंसी एग्जिट देना। इसके अलावा हम खुद को और अपने कम्युनिटीज़ को अर्थक्वेक से होने वाली डिस्ट्रक्शंस के लिए एजुकेट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपने अर्थक्वेक के सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स को अच्छे से सीखा होगा और इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में आप हमारा साथ देंगे।